वर्ड प्रॉब्लम, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, पहला सवाल लिखते हैं भाई। देखो पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि कुछ खरगोश हैं और कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या कितनी है 200 यानी 200 है और पैरों की संख्या कितनी है 580, तो पूछा है कितने खरगोश और कितने मुर्गियां हैं। ठीक है, इसके दो तरीके हैं जो बताते हैं। पहला तरीका क्या होगा, देखो पहले तरीके हमें क्या ध्यान रखना है। पहला तरीका, हमें ये बात पता है कि ये चाहे खरगोश है चाहे मुर्गियां हैं, है ना। जो मुर्गियां हैं उसके कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और जो खरगोश है उसके कितने पैर होते हैं, 4। लेकिन जो सिर होंगे वो एक मुर्गी का एक ही सिर होगा और एक खरगोश का भी एक सिर होगा। बात समझ में आ गई। यानी हमें ये जानकारी होगी कि अगर हमारे पास जो सिर हैं वो कितने हैं, 200 हैं, तो कम से कम चाहे मुर्गी हो चाहे खरगोश हो 2 पैर जरूर रखेगा, यानी एक के 2 पैर जरूर होने हैं। अगर 200 सिर हैं तो कम से कम कितने पैर हो जाएंगे, 400 पैर तो ये खत्म हो जाएंगे। 400 पैर का मतलब ये हुआ कि हमने प्रत्येक को 2-2 पैर दे दिए, क्योंकि टोटल हमारे पास जो सिर कितने हैं 200, यानी संख्या जो है 200 की है। जब हमने 400 पैर हमारे ख़त्म हो गए तो पैर कितने टोटल भाई 580, तो 580 में 400 के कितने बचे, 180 पैर बचे। अब हमें क्या करना, 3 पैर तो होते नहीं है, फिर दोबारा से 2-2 देने पैर। जब दोबारा से 2-2 पैर दोगे तो कितने पर डबल हो जाएंगे, 180 बटे 2 तो 90। तो 90 जो हैं, 90 जो संख्या है, जो 90 लोग हैं, जो 90 व्यक्ति हैं, इन पर डबल डबल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हो 2-2 तो पहले सब पे चले गए। जो फालतू 2-2 आए हैं, है ना, जो फालतू 2-2 आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं 90। यानी जो 90 संख्या है वो 4 पैरों वालों की आएगी। इन 90 ऐसे हैं जिन पर 2 पहले तो आ चुके थे, 2-2 और पहुँच गए तो 4 ना हो गए। तो 90 ऐसे हैं 4 पैर वाले, और 4 पैर वाले कौन हैं, वो है खरगोश। तो टोटल कितने हैं भाई 200, इसमें से 90 घटाओ तो कितने बचे 110, ये 2 पैर वाले हो गए। एक तो तरीका इसका ये है। यानी हम क्या करते हैं, जो सिर है उसमें 2 की गुणा करते हैं, 400 आ गया। जो टोटल पैर है उसमें से घटाते हैं, 180 आ गया। 2 का भाग करने पर जो आंसर आएगा वो 4 पैरों वालों का आएगा। ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे वजह होती है बांटने का नियम। बांटने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि पहले सब पे बराबर बराबर बांट दो 2-2, है ना। जो बांटने का तरीका ये होगा। तो जब 2-2 बांटेंगे तो 200 जो बंदे हैं, जो 200 टोटल संख्या है, इसमें कितने चले जाएंगे हमारे पास 400, 2-2 के हिसाब से 400 चले गए, बचे कितने 180। फिर 2-2 बांट दो, क्योंकि पैर तो या तो 2 होंगे या 4 होंगे, 3 पैर तो होंगे नहीं। फिर टोटल कितने हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये संख्या कितनी आ जाएगी 90। एक तो तरीका ये है। एक तरीका इसका और है, वो होता है एलिगेशन वाला। वो फिर देख लो भाई एलिगेशन क्या है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये तरीका है, हम ये मान के चलते हैं कि जो सिरों की संख्या कितनी है 200, हम ये मान के चलते हैं कि 200 के 200 क्या हैं, खरगोश हैं। अगर 200 के 200 खरगोश हैं तो एक खरगोश के कितने पैर होते हैं 4, तो 200 गुणा 4 कितना हो जाएगा 800। ठीक है, अगर हम ये मान के चलें कि जो 200 कौन है, मुर्गियां हैं। कौन है, मुर्गियां हैं। तो एक मुर्गी के 2 पैर, तो 200 मुर्गी कितने पैर, 200 मुर्गी कितने पैर 400। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो एवरेज है पैरों का वो 580 है। कितना है, तो हम क्या काम करेंगे 580 बीच में रख देंगे। 580 हमने यहाँ रख दिया। अब एलिगेशन ले लेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। बड़ी संख्या क्या 800, छोटी संख्या क्या 500, तो घटाओ 800 में 580 जाएंगे, कितने आएंगे भाई 220। कोई दिक्कत नहीं है। अब 580 बड़ा है, 400 छोटा है, 580 में से 400 घटाओ 100। क्लियर हो गया। इसे छोटा कर लेंगे भाई, 0 से 0 कट गया, 2 नाम 18, 9 11 आ गया,
अब तुम्हें क्या काम करना, 9 11 में बांटना है। किसको बांटना है? 200। जब 200 को 9 11 में बांटोगे तो 200 बटे 9 और 11 कितने हो गए? जिसकी पूछे से गुणा कर देंगे। हमसे रैबिट का पूछा तो 9 गुणा कर देंगे। कितनी बार कट गया? और 10 9 तो 110 कौन हो गई? ये तो रैबिट हो गए भाई। तो 110 क्या है? खरगोश। रैबिट तो होगा हैन। क्लियर हो गया? तो 2 तरीके हैं, दोनों नोट कर लो। कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या कितनी है? 100 और पैरों की संख्या कितनी है? 320। तो कितनी मुर्गियां हैं? ये तो पूछा ना। तो ध्यान रखो भाई कि हमें क्या करना है, जब सिर हैं, सिर दुए हैं, कितने दे रखे हैं? 100। ठीक, अगर हम इनको डबल कर दें 2 पैर सब पे चले जाएंगे, तो इसमें 2 गुणा कर दो। कितना आ गया? 200। ये पैर हैं। ठीक, अब टोटल पैर कितने हमारे पास? 320। तो बचे कितने? 320 माइनस के 120। अब 120 के 2 2 के हिसाब से और बांट दो। जब 120 को तुम 2 2 के हिसाब से बांटोगे तो ये 60 ऐसे हैं जिन पे पहले भी आ चुके हैं और दोबारा भी 2 2 आ गए हैं, तो 4 पैर वाले आ गया। ये 60 क्या है? 4 पैर वाला। और 4 पैर वाला कौन होता है? गाय। और 100 में 60 घटा दो तो 2 पैर वाला आ जाएगा। 40 कौन है? मुर्गियाँ। तो एक तरीका ये है। एक तरीका एलिगेशन का था, है ना। एलिगेशन में क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो गाय हैं वो सभी की सभी हैं। जब गाय सभी की सभी होगी और एक गाय के 4 पैर, और यहाँ पे कितनी संख्या हो जाएगी गाय की? फिर 100। तो 100 गाय के कितने पैर? 4 के हिसाब से 400 पैर हो गए। हम ये मान के चलेंगे कि जो सभी हैं वो क्या हैं? मुर्गियाँ हैं। अगर मुर्गियाँ सभी हैं तो कितनी मुर्गियाँ होंगी? 100। तो एक मुर्गी कितने पैर हो गए? 2। तो कितना आ गया? 200। अब इनका एलिगेशन ले लो भैया। अब एलिगेशन ले लेंगे हम, और एलिगेशन में हमारे एवरेज संख्या दे रखी है इन्होंने 320। 320 क्या है? पैरों की संख्या। तो हम 320 बीच में लिख देंगे और फिर ले लेंगे एलिगेशन। जब 320 करेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी होती है। बड़ी संख्या क्या है इन दोनों में? 400। 400 में से 320 गए तो इसमें बड़ी संख्या क्या है? 320। तो 120 आ गया। 40 दूनी 40 तिया 3 2 का अनुपात आ गया। अब बांट लो भाई 3 2 में। टोटल कितने? 100। 3 और 2 कितने हो गए? 5 का भाग करो 20 बार। जब 20 में 3 की गुणा करोगे तो 60 आएगा, और 20 में जब 2 गुणा करोगे तो 40 आएगा। ठीक हैं? तो कितने मुर्गियां हैं? तो कितनी मुर्गियां हैं? लो जी। ठीक, ये कह रहा है गाय तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। देखो हमने पढ़ा कि अभी हम जो सिर पढ़ते थे कि किसी के 100 सिर हैं टोटल मिला के, तो सिरों की संख्या दुगनी करते थे ना भाई। इससे पहला वाला सवाल क्या है? इससे पहला वाला सवाल ये था कि जो सिर हैं वो उसमें 100 थे। इससे जो पहला सवाल था, और हमने क्या करा? सिरों की संख्या दुगनी कर दी। तो 100 में 2 गुणा करना कितना आ जाएगा भैया? 200 आ गया था। ठीक है ना। और पैर कितने थे टोटल हमारे पास? 320। 200 घटाना कितना आया? ये कहानी जरा हाँ दोबारा समझो कि सिरों की संख्या के 2 गुने से सिर कितने हैं? इसका 2 गुना कितना हो गया? कितने अधिक पैर हैं फिर? ये कहानी इसमें है, ये अधिक ही है, अधिक पैर हैं ये कहानी इसमें है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो हम क्या करते थे? जितने पैर अधिक आते थे उसको 2 से भाग करते थे, तो क्या आता था? 4 पैर वाला उत्तर आता था। क्या आता था? 4 पैर वाला उत्तर आता था। नहीं, इसमें यही कहानी है कि सिरों की संख्या के 2 गुने से कितने अधिक पैर हैं? 24। अगर हम 2 का भाग कर देंगे कौन सा उत्तर आएगा? 4 पैर वाला। और 4 पैर वाला कौन है इसमें? उत्तर आ चुका है। बत्तख नहीं पता कर सकते, ठीक है। बत्तख कितने वो पता नहीं कर सकते, खाली गाय पता कर सकते हैं भाई गाय कितनी है। ऑप्शन से कैसे हो जाएगा? ठीक है ना। 12 हुआ, 24 हुआ, 18 हुआ, जो भी है भाई। इसमें क्या था? हमें एक लॉजिक पता चल गया ना कि जितने अधिक पैर होते हैं उसमें 2 का भाग करने से 4 पैर वाले का उत्तर आता है। अब ये सवाल नहीं किया था तुमने, खाली एलिगेशन फोकस कर रहे थे बार बार। 2 गुने से ज़्यादा ही होंगे पैर।
अगर 2 गुने के बराबर है तो फिर बराबर पैर वाले हो जाएंगे ना, मतलब 2 गुने से ज़्यादा होंगे ना। सिरों की संख्या के 3 गुने से पॉसिबल नहीं है ना। आप सोचो, पैर या तो 2 होंगे या 4 होंगे, तो सिरों की संख्या के 2 गुने से, यानी आप 2 पैर बांटोगे ना भाई, 3 पैर नहीं बांटोगे ना। ये है तो पैर क्या है, या 2 होते हैं या 4 होते हैं, यही कहानी होगी ना बस। हाँ तभी तो कटेगा, नहीं तो 3 गुना पैर का क्या मतलब भाई। ठीक, कोई 3 पैर का आदमी वो हमर नहीं करने वाला ना, खाली है तो। अब 1 पैर का भी नहीं है कोई, 3 पैर का ई रिक्शा होता है खाली, या टेम्पू होता है। क्लियर हो गया। तो लॉजिक काम आता है, बात समझ में आ गई कि लॉजिक भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा है, सॉल्यूशन नहीं तो ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो ये है। ठीक है, खाली गाय बता सकते, गाय बारे होंगे, कुछ ना बता सकते। ये आ चुका सवाल है, सॉल्यूशन इतना ही खाली, 24/2 बराबर 12। ठीक, हाँ हाँ हैं, समझो भाई। इसमें कह रहा 380 आम है, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक, प्रत्येक लड़के को 4 आम मिल रहे हैं और प्रत्येक लड़की को 5 आम। टोटल संख्या 85 अलग अलग बतानी होती है। हम ये मान के चलते हैं ये जो 85 संख्या है ये लड़के लड़के हैं, हम ये मान के चलते हैं। अगर 85 लड़के लड़के हैं और उनको 4 आम मिलने हैं तो 85 गुणा 4 कितने आम खर्च हो जाएंगे, 340। हम ये मान के चलते हैं कि जो 85 क्या है वो लड़के लड़कियां हैं। तो एक लड़के को कितने आम मिल रहे हैं, 5 आम मिल रहे हैं भैया। हाँ 25 आ गया और 5 40 कर दो 42, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये तो 340 आम हो गए, ये कितने आम हो गए 425, जबकि आम कितने हैं 380 को हम बीच में एवरेज बना लेंगे और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। ठीक है भाई, बड़ी संख्या कौन सी 340, 380 का कितना आ गया, कितना आ गया भाई 380 बड़े है ना, तो 40 आ गया ये, इनमें ये बड़ा है तो 25 और ये कितना आ गया 45। तो देखो लड़के कितने हैं और लड़के कितनी है, और 45 और 40 भी कितना होता है 85 होता है। तो बांटने की हमें ज़रूरत, जब हमारा जोड़ इसके बराबरी बैठता है तो अनुपात बनाने की हमें ज़रूरत है भाई। 45 और 40 कितने होते हैं 85, और यहाँ भी 85 हैं, तो ये संख्या यही होती है बॉयज़ की और 40 किसकी, गर्ल्स की है। तो हमसे पूछा लड़के कितने, तो 45 बता देंगे, हमें कोई दिक्कत हमारा नहीं, आंसर आ गया 45। 45 हाँ पहले वाले से ही हो जाएगा, उसमें बांटने पड़ेंगे ना तुम्हें, 4-4 के हिसाब से बांट दो। देखो पहले वाले समझ लो, पहला वाला क्या कहता है, सुन लो भाई। पहला वाला तरीका क्या था कि भाई हमें बात पता है कि 85 हमारे पास टोटल संख्या है, 85 क्या है कुल संख्या है, और यहाँ हमें कम से कम 4 आम सबको देने हैं। देखो बांटने का तरीका क्या होता है, बांटने का तरीका ये होता है पहले सबको बराबर बराबर दो। तरीका ये तो होता है कि मान लो कोई भी सामान है खाने पीने का है, चॉकलेट लिया मैं खट्टी बैग में रख के, मुझे पता नहीं कितनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अक्लमंदी क्या दिखानी चाहिए, सबको पहले 1-1 देनी चाहिए। ऐसा ना मैं सबको 5-5 दे रहा हूँ, बाद में 2-4 बच जाऊँ, फिर उनसे वापस ले रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो तरीका क्या होता है, सबको पहले 1-1 दो, फिर दोबारा से 1 दो, तरीका ये होता है बांटने का। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हमें बात पता है कि 4 आम तो ये हैं और ये भी कितने हैं 5 आम, तो 4 आम तो कम से कम सबको दे में ये, ठीक है ना। तो जब 4 आम तुम बांटोगे तो 4 आम 85 के हिसाब से, 4 आम के हिसाब से कितने आम खर्च हो जाएंगे, 4 आम 5 20, 340 आम खर्च हो गए हमारे। हमारे पास आम कितने हैं टोटल भाई, है ना भाई 380 आम टोटल हैं, 40
जब हमारे 340 हो गए खर्च तो 40 आम और बचे। हमें पता है कि एक एक और देना हमें, क्योंकि 5 करने हैं ना, तो एक एक के हिसाब से कितने चले जाएंगे 40। अब डबल हो गए ना, हम 4 4 तो सब पे थे, अब एक एक और चला गया तो 5 5 हो गए। तो ऐसे कितने लोग हैं 40। मेरी बात ध्यान समझो, 85 टोटल संख्या है, 4 4 सब पे आ गए हैं, कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर आम नहीं आया है, सब पे 4 4 आम आ गए हैं। आम फिर भी 40 बच गए, तो हमने क्या काम करा, एक एक और देना शुरू कर दिया। तो 4 तो पहले से एक और पहुँचे, कितने हो गए 5, और 40 ही आम है, एक एक के हिसाब से बांटोगे तो 40 भी बट पाएंगे। यानी 40 ऐसे थे जिन पर 4 पहले चला गया, एक बाद में आ गया, यानी 5 आम वाले लोग कितने हैं 40 है। और ये कौन है, लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों पे 5 आम थे, तो ये हो गया लड़कियाँ। जब ये लड़कियाँ हो गया तो 85 संख्या दोनों की है, जब घटाते तो 45 क्या है, बॉयज आ गया। ये तरीका होता बांटने का। बात समझ में आ गई, दोनों तरीके क्लियर हो गए जी। ये सवाल क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, 4। कि अगर आपने सही क्वेश्चन कर दिया तो आपके 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपने गलती से भी गलत कर दिया तो 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ऐसे ही होता है जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, ऐसे ही है ना, गलत उत्तर देने पर नंबर कटते हैं। फिर जो टोटल है हमारे पास जो प्रश्न है 75 है, और इसने सभी सॉल्व कर आया ये मज़े मज़े में, 75 ठोक दिए, लेकिन जो नंबर आए वो 150 आए। ठीक है, तो इसके बेसिक तरीका ये 2 तरीके, तो बेसिक से एक्स मान के, एक एलिगेशन से है। तो पहले एलिगेशन बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई जब 150 नंबर आए तो करे तो सिर्फ 75 क्वेश्चन। अगर 75 क्वेश्चन ये सही करके आता, एक भी गलत ना करता, तो सही क्वेश्चन कितने हो जाते, सही भाई 75 सही होते तो 4 के हिसाब से कितने नंबर होते, 300 नंबर आने चाहिए थे इसके, क्योंकि एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 75 पर 75 गुणा 4 300 नंबर मिलते। अगर ये गलत कर दे सभी के सभी तो 75 गुणा 2 माइनस के 150, माइनस में नंबर आ जाएंगे, कि सही तो कुछ कर ही ना रहा, तो माइनस में नंबर आएंगे। लेकिन जो नंबर हैं इसके वो 150 आए, यानी प्लस में नंबर हैं। नंबर कितने हैं, 150। बात क्लियर होगी, नंबर ना तो 300 है ना माइनस 150, कितने हैं 150। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं, 300 में से 150 गए तो, और 150 में से 150 गए तो 300 आएगा। ध्यान रखना ये प्लस हो जाता है, जब माइनस करते हैं ना, ऐसे माइनस करते हैं ना, 150 माइनस, और माइनस के 150 पहले से ही है, तो 150 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए 300 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, 300 कैसा आया। अब ये कट गया भैया, 150 से कम 150, 150 दूनी 2:1 आ गया। जब 2:1 आ गया तो 2:1 का मतलब 2 क्वेश्चन क्या है, सही हैं, और 1 क्या है, गलत है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, टोटल सवाल कितने हैं भाई, 75। 75 को बांट लो, 2 और 1 3, 3 से कट गया 25 बार। ठीक है ना, अगर 25 में 2 गुणा कर दूँ तो सही आ जाएगा भाई, 25 गुणा 2 50 सही हो गए। अगर 25 में 1 की गुणा कर दें तो 25 कितना है, गलत आ जाएगा। यानी एक तरीका इसका ये है। क्लियर हो गया जी। एक इसका तरीका क्या है, बेसिक से है, एक्स मान कर सकते हो आप इसे, पहले से उतार लो। हाँ देखो, दूसरा तरीका ये होगा कि भी हम माने चलते हैं कि जो सही सवाल हैं वो एक्स हैं। सही कितने हैं, एक्स है। जब सही एक्स है तो गलत कितने हो गए, 75 माइनस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जब भाई सही एक्स है तो गलत हो गए 75 माइनस एक्स। सही पर 4 नंबर मिल रहे हैं तो नंबर आ गए 4 गुणा एक्स। गलत पर नंबर कटने हैं तो 1 नंबर कट रहा है, 2 नंबर कट रहे हैं, 2 नंबर, तो 2 गुणा कर लो, यहाँ 75 माइनस एक्स, और बराबर नंबर कितने आए, 150, तो 4x हो गया। 75 दूनी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, और x बराबर कितना आ गया, यही आपका उत्तर है।
ठीक है, ये सेकंड तरीका है। हाँ वो गलती कर दी ना आपने इसलिए। हाँ जी उतर गया, बहुत बढ़िया उतर गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई आप समझ लो तुम इसे पहले तरीके को। भाई सही प्रश्न हम कितने मानेंगे एक्स, हमसे पूछा ना कितने प्रश्नों से उत्तर दिए, तो सही प्रश्न कितने मानेंगे, सही प्रश्न हो गए हमारे एक्स, तो गलत कितने हो गए, टोटल 60 है ना, 60 में से सही घटा दो तो गलत आ जाएंगे, तो 60 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद हमें अगर सही सवाल कर रहे हैं तो हमें 4 नंबर मिलेंगे, तो हमारे नंबर कितने हो जाएंगे, अगर हमने सही कर लिया तो ये 4 गुणा एक्स, गलत सवाल के लिए 1 नंबर कट रहा है तो माइनस 1 नंबर, और गलत कितने हैं सवाल 60 माइनस एक्स, यानी सही सवाल तो एक्स से 4 गुणा कर दी, माइनस गलत सवाल में 1 की गुणा कर दी, तो गलत सवाल हमारे 60 माइनस एक्स है, और जो नंबर आए हैं वो आए 130 नंबर आए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4x माइनस से 60 प्लस के x बराबर 130, तो 4 और कितना हो गया 130 प्लस 60 बराबर कितना हो गया 100, तो x बराबर 190/5 कितना आ गया 38 हमारे सही सवाल हो गए। अब एलिगेशन करना चाहो तो एलिगेशन से कर लो, अगर क्वेश्चन कितने 60 के 60 ही सही हैं, 60 के 60 ही सही हैं तो 240 नंबर आएंगे, और 60 के 60 ही गलत हैं तो माइनस के 60 आएंगे, जबकि नंबर कितने हैं 130, बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटा दो, 240 हैं ये, ठीक है ना। अब 130 में से 60 जब घटाओ तो प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे कितने 110, 0 से 0 कट गया, 19-11 का रेशो बनेगा, तो टोटल संख्या कितनी है 60, 19 और 11, जिसकी पूछे उसको गुणा कर लो, 30 दूनी 60, 19 दूनी ये 38 से उत्तर आ गया। तो ये सेकंड तरीका है, ये फर्स्ट तरीका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेस क्लास बहुत होगी, ये मैथ की बहुत है इतनी क्लास। हाँ।